नमस्कार दोस्तों और भविष्य के सरकारी अफसरों ज्ञान सारथी चैनल पर आप सभी का जोरदार स्वागत है। नमस्कार। आज हम फिजिक्स का एक ऐसा टॉपिक उठाने वाले हैं जिससे बीपीएससी, एसएससी, रेलवे और बिहार एसएससी जैसे हर एग्जाम में सवाल आते ही आते हैं। हाँ बिल्कुल, ये एक फंडामेंटल टॉपिक है। और मैं बता रहा हूँ आज की क्लास के बाद आपके 2 से 3 नंबर तो पक्के समझो। आज हम गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी को ऐसे समझेंगे कि सीधा दिमाग में सेट हो जाएगा, रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, ये वो अदृश्य शक्ति है जो हमें पृथ्वी से जोड़े रखती है, चांद को पृथ्वी के चारों ओर और पृथ्वी को सूरज के चारों ओर घुमाती है। हाँ, तो आज हम न्यूटन के नियम से लेकर पदार्थ की अवस्थाओं तक का पूरा सफर तय करेंगे। और एक एग्जाम अलर्ट भी है, ध्यान से पढ़ना। इस क्लास के फैक्ट्स सीधे आपके पेपर में छप सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले स्लाइड से। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। हाँ, सर आइजैक न्यूटन। ये नियम कहता है कि ब्रह्मांड में हर चीज मतलब हर एक कण दूसरी हर चीज को अपनी ओर खींचता है। हर चीज मतलब मेरे हाथ में ये पेन और सामने रखा ये माइक भी एक दूसरे को खींच रहे हैं। बिल्कुल खींच रहे हैं, लेकिन ये खिंचाव, ये फोर्स इतना कमजोर है कि हमें महसूस नहीं होता। ये असरदार तब होता है जब चीजों का द्रव्यमान मतलब मास बहुत ज्यादा हो। अच्छा, तो ये 2 चीजों पर निर्भर करता है। पहला तो हो गया मास। हाँ, वस्तुओं का द्रव्यमान। जितना ज्यादा मास उतना ही ज्यादा खिंचाव। और दूसरा है उनके बीच की दूरी, डिस्टेंस। और ये बहुत दिलचस्प है। कैसे? क्योंकि खिंचाव दूरी बढ़ने से कम तो होता है, लेकिन दूरी के वर्ग मतलब स्क्वायर के हिसाब से कम होता है। मतलब अगर दूरी 2 गुनी कर दें तो बल 4 गुना कम हो जाएगा। एकदम सही पकड़ा। यही वजह है कि दूर के तारे हमें खींच नहीं पाते। तो इसका एक फॉर्मूला बनता है, F = G m1 m2 r²। ये फॉर्मूला तो देखा है। इसमें ये जी क्या है, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। हाँ, ये बहुत जरूरी है। याद रखिए, G एक सार्वत्रिक नियतांक है, यूनिवर्सल कांस्टेंट। इसका मान पूरे ब्रह्मांड में हर जगह हर समय एक ही रहता है, ये कभी नहीं बदलता। तो ये हो गया न्यूटन का नियम। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। गुरुत्वीय त्वरण जी का खेल। ये जी और वो कैपिटल जी अलग हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल अलग है। कैपिटल G तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, पर ये छोटा g मतलब गुरुत्वीय त्वरण ये बताता है कि पृथ्वी किसी चीज को कितनी ताकत से अपनी ओर खींच रही है, और ये हर जगह एक बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? पृथ्वी तो गोल है। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। हमारी पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है। ये ध्रुवों पर मतलब पोल्स पर थोड़ी चपटी है। अच्छा। और विषुवत रेखा यानी इक्वेटर पर थोड़ी सी उभरी हुई है। तो जब आप ध्रुवों पर होते हैं तो आप पृथ्वी के केंद्र के ज्यादा करीब होते हैं। और जहां दूरी कम वहां खिंचाव ज्यादा, मतलब जी का मान ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होगा। बिल्कुल, मैक्सिमम एट द पोल्स। और इक्वेटर पर चूंकि आप केंद्र से दूर हैं तो जी का मान सबसे कम होता है, मिनिमम। ये तो बड़ा मजेदार फैक्ट है। और एक और रोचक बात बताऊं? हाँ बताइए। अगर पृथ्वी आज की रफ्तार से 17 गुना तेज घूमने लगे तो इक्वेटर पर रखी चीजें हवा में तैरने लगेंगी। क्या बात है, मतलब जी का असर खत्म हो जाएगा। हाँ, उस स्थिति में जी 0 हो जाएगा। और एक और पॉइंट नोट कर लीजिए, ये भी सीधा सवाल बनता है। पृथ्वी के केंद्र पर मतलब सेंटर पर जी का मान हमेशा 0 होता है, 0। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लिया। अब आते हैं ग्रहों की चाल पर। केपलर के नियम। हाँ, केपलर ने न्यूटन से भी पहले ग्रहों की गति के बारे में बताया था। उनका दूसरा नियम बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या कहता है? वो ये बताता है कि ग्रह सूर्य के पास आने पर तेज और दूर जाने पर धीमे क्यों हो जाते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? केपलर ने कहा कि जब कोई ग्रह सूर्य के करीब आता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, और जब वो सूर्य से दूर जाता है तो वो सुस्त मतलब धीमा हो जाता है। इसका कारण है कि ग्रह समान समय में समान क्षेत्रफल तय करते हैं। ये किस सिद्धांत पर आधारित है? ये टर्म एग्जाम में मैंने देखा है। बिल्कुल, ये एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये नियम कोणीय संवेग संरक्षण मतलब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, कोणीय संवेग संरक्षण। तो ये तो हुई ग्रहों की बात जो सूर्य से बंधे हैं। पर अगर हमें पृथ्वी के इस बंधन से आजाद होना हो तो मतलब पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी। हाँ, ये वो स्पीड है जिससे अगर किसी चीज को फेंका जाए तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाए और कभी वापस ना आए। और ये स्पीड कितनी है? पृथ्वी के लिए ये है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड।
1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर। हाँ, सोच कर देखिए, इसीलिए चंद्रमा का पलायन वेग बहुत कम है, सिर्फ 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड। अच्छा, तो इसीलिए वहां वायुमंडल नहीं है, गैसें उड़ जाती हैं। बिल्कुल, गैस के अणु आसानी से वो स्पीड पकड़ लेते हैं और चांद की पकड़ से आजाद हो जाते हैं। इसमें सबसे जरूरी बात क्या है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है? सबसे जरूरी बात, पलायन वेग वस्तु के द्रव्यमान मतलब मास पर निर्भर नहीं करता। मतलब एक रॉकेट हो या एक छोटा सा पत्थर। दोनों के लिए ये स्पीड 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड ही होगी। ये पॉइंट बहुत कंफ्यूजिंग है, इसे अच्छे से याद रखिए। कमाल है। तो हमने पृथ्वी की पकड़ से आजाद होना भी सीख लिया, लेकिन एक और तरीका है जिसमें हम इस शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, भूस्थायी उपग्रह। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। ये तो इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है। इन्हें जासूस भी कह सकते हैं, जो 24 घंटे हम पर नजर रखते हैं। हाँ, एक तरह से। ये उपग्रह पृथ्वी के साथ साथ ही घूमता है। इसका परिक्रमण काल मतलब एक चक्कर लगाने का समय ठीक 24 घंटे होता है। बिल्कुल, पृथ्वी जैसा। हाँ, इसीलिए ये हमें आसमान में एक ही जगह पर रुका हुआ दिखाई देता है। और ये कितनी ऊंचाई पर होते हैं, ये सवाल भी आता है। ये पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। 36,000 किलोमीटर्स। और जो टीवी सिग्नल, मौसम की जानकारी हमें मिलती है, वो सब इन्हीं से मिलती है। और एक और, एग्जाम अलर्ट। इनके घूमने की दिशा हमेशा पश्चिम से पूर्व होती है, वेस्ट टू ईस्ट, बिल्कुल वैसे ही जैसे पृथ्वी घूमती है। ठीक है, ये तो बहुत क्लियर हो गया। अब एक और कंफ्यूजन वाले टॉपिक पर आते हैं, द्रव्यमान और भार, मास एंड वेट। हाँ, ये बहुत बेसिक लेकिन बहुत जरूरी है। इसको ऐसे समझिए, जगह बदलती है तो वजन बदलता है, पर आप नहीं। वाह, मतलब द्रव्यमान यानी मास आपके अंदर पदार्थ की मात्रा है, वो कभी नहीं बदलता। आप पृथ्वी पर हो या चांद पर, आपका मास उतना ही रहेगा। और भार यानी वेट? भार वो बल है जिससे पृथ्वी आपको खींच रही है। इसका फॉर्मूला है W = mg। क्योंकि g जगह के साथ बदलता है, इसलिए भार भी बदलता है। अच्छा, जैसे चांद पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का 16वां भाग है। बिल्कुल। तो अगर पृथ्वी पर किसी का भार 60 न्यूटन है, तो चांद पर सिर्फ 10 न्यूटन होगा। पर उसका मास दोनों जगह एक ही रहेगा। हाँ, और यहाँ यूनिट्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए। द्रव्यमान को केजी में मापा जाता है। और भार को? भार एक बल है तो उसे न्यूटन में मापते हैं। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन पॉइंट है। ठीक है, भार से ही जुड़ा अगला टॉपिक है लिफ्ट और भारहीनता, वेटलेसनेस। मतलब जब पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाए। हाँ, सोचिए अगर लिफ्ट की रस्सी टूट जाए और वो मुक्त रूप से नीचे गिरे, तो आपको कैसा महसूस होगा? डरावना। वो तो है, लेकिन आपको अपना भार शून्य महसूस होगा, 0। अच्छा, इसी को भारहीनता कहते हैं? बिल्कुल, यही स्थिति वेटलेसनेस है। जो अंतरिक्ष यात्री स्पेस में अनुभव करते हैं, वो भी यही है। और एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो क्या होता है? जब लिफ्ट त्वरण के साथ मतलब एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जाती है, तो आपका भार बढ़ा हुआ महसूस होता है। और जब नीचे आती है तो घटा हुआ महसूस होता है। ठीक है, ये लिफ्ट वाले सवाल तो बहुत आते हैं। अब थोड़ा केमिस्ट्री की तरफ चलते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर। हम सब जानते हैं कि 3 सामान्य अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। हाँ, ठोस में कण अपनी जगह पर सिर्फ कांपते हैं, वाइब्रेट करते हैं। गैस में कण बिल्कुल आजाद होते हैं और तेजी से भागते हैं। लेकिन एक चौथी अवस्था भी तो है। हाँ, और वो बहुत खास है, प्लाज्मा। ये कहाँ पाई जाती है? ये तारों और हमारे सूरज में पाई जाती है। ये बहुत ज्यादा तापमान पर बनती है। और इसकी खासियत क्या है जो एग्जाम में पूछी जाए? प्लाज्मा में धनावेशित आयन और स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस वजह से ये बिजली का बहुत अच्छा सुचालक है, मतलब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, ये पॉइंट जरूरी है। चलिए अब आखिरी टॉपिक पर आते हैं, घनत्व और आपेक्षिक घनत्व, डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी। घनत्व यानी डेंसिटी तो सीधी सी बात है, द्रव्यमान और आयतन का अनुपात, मास अपॉन वॉल्यूम। और इसका मात्रक, इसकी यूनिट? इसकी यूनिट होती है kgm³। और आपेक्षिक घनत्व मतलब रिलेटिव डेंसिटी क्या है? ये किसी पदार्थ के घनत्व और पानी के घनत्व का अनुपात है। मतलब हम हर चीज के घनत्व की तुलना पानी से करते हैं। तो एक सीधा सवाल, क्या आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक होता है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये 2 समान राशियों का अनुपात है, ऊपर भी घनत्व, नीचे भी घनत्व, तो यूनिट्स कट जाती हैं। अच्छा, तो ये एक विमाहीन राशि है। डायमेंशनलेस क्वांटिटी। बिल्कुल, ये सवाल अक्सर फंसाने के लिए पूछा जाता है। वाह,
तो दोस्तों, ब्रह्मांड के नियम अब आपकी मुट्ठी में है। आज हमने बहुत कुछ कवर कर लिया। हाँ, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। बिल्कुल। मुख्य बातें याद रखें। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। लिफ्ट के टूटने पर कैसा महसूस होता है? भारहीनता मतलब वेटलेसनेस। और जी का मान सबसे ज्यादा कहाँ होता है? ध्रुवों पर, यानी पोल्स पर। बहुत बढ़िया। तो इन कॉन्सेप्ट्स को रटना नहीं है, समझना है। बिल्कुल, एक बार समझ लिया तो कभी नहीं भूलेंगे। उम्मीद है आज की क्लास ने आपको एक नई दिशा दी होगी और फिजिक्स का डर थोड़ा कम हुआ होगा। हमारी कोशिश यही रहती है कि मुश्किल टॉपिक्स को आसान बनाया जाए। और अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो ज्ञान सारथी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक मुझे आपके लिए और बेहतर कंटेंट बनाने का मोटिवेशन देता है। आपके सपोर्ट से ही ये चैनल आगे बढ़ेगा। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद। जय हिंद।